अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे फिजिक्स की क्लास 9 की। मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट नॉर्म सेंड कर दिए ग्रुप में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिए होंगे और मैंने शॉर्ट भी आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दिए। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के हवाले से कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ सेशन बी के हवाले से, तो सेशन बी के अंदर हमारे पास अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करके सेक्शन भी कभी कभार हमारे पास हो जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस करें, थ्योरी को ना देखें। तो मैंने थ्योरी के लिए आप लोगों को 10 क्वेश्चन सेंड कर दिए, आप लोग उसको देख लीजिए। और जो लॉन्ग मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड किए हैं 8 या 10 किए मैंने, तो आप लोग उसको भी अच्छे से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के हवाले से। न्यूमेरिकल्स करने का सर फ़ायदा क्या है? अगर हम सिर्फ थ्योरी कर लें तो भाई न्यूमेरिकल्स करने से फ़ायदा ये है कि आपका सेक्शन बी कंप्लीट होगा, ठीक है। थ्योरी को आप ऐसा ऑप्शनल रखिए जो मैंने आप लोगों को दिए। अगर आपको न्यूमेरिकल्स ना आते हो तो आप लोग थ्योरी पे जाइएगा, अदरवाइज़ आप लोग को क्या करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया इंपॉर्टेंट, वो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन। अच्छा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि हमारे पास बच्चे क्या कहते हैं कि अगर हमें सर फार्मूला याद हो फिजिक्स के अंदर तो हम तमाम न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर लें। बच्चे क्या कहते हैं भाई वो फार्मूला याद होगा सर तो हम इजीली क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। ये बच्चों का कॉन्सेप्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चन को जो न्यूमेरिकल है आपके पास, आपको उसको क्या आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इसको रीड करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में उसको रीड किस तरीके से करेंगे, उसका हम डेटा किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप लोगों ने सही से डेटा बनाना सीख लिया तो मतलब मैं बोलता हूँ कि आपने 100% 90% सॉल्व कर लिया। आपने 100 में से 90% क्या कर लिया, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। तो अब हम स्ट्रेटजी से चलेंगे, इस तरीके से मैं बच्चों को करवाता हूँ न्यूमेरिकल्स, इसी तरीके से करेंगे ताकि हमारे पास गलती के चांसेस बहुत कम हो। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको हम रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन। तो मास मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मास, क्योंकि व्हाट इज़ द मास लिखा हुआ है तो मास मालूम करना है। तो मैं इधर क्या लिखूँगा कि हमें भाई मालूम करना है मास, जो कि स्मॉल m होता है। क्या मालूम करना है, हमें स्मॉल मास मालूम करना है। इधर मैंने लिख दिया m मालूम करना है, ठीक है। मास को हम शो करते हैं m से, स्मॉल m से। रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दे दिया है मेरे पास, 18 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे दिया है मेरे पास, 18 सेंटीमीटर। एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताऊं कि हमारे पास जो हम इसमें फिजिक्स के अंदर काम करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो ऐसा यूनिट पे काम करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास हमेशा हम लेंथ को जो है किस यूनिट में लेंगे, हम हमेशा मीटर में लेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो मास होता है उसको हम लेंगे केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर। और जो हमारे पास जो टाइम होता है उसको हम लेते हैं किसके अंदर, सेकंड्स में लेते हैं। किस में लेंगे, सेकंड्स के अंदर लेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल हो, अगर वो मीटर में नहीं है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास मास केजी में नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करके केजी में लेकर आएंगे। टाइम अगर नहीं है हमारे पास, उसको हम, जैसे कि हमारे पास मिनट के अंदर टाइम गिवन है, आवर में हमारे पास है, तो हम उसको कन्वर्ट करके सेकंड्स के अंदर लेकर आएंगे। अब हम बात करें रेडियस की, तो इधर मैंने क्या लिखा है, 18 सेंटीमीटर। क्या लिखा है, 18 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, क्योंकि रेडियस भी हमारे पास एक फासला है ना। रेडियस भी हमारे पास क्या है, एक फासला है। सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके हमारे पास जो बाउंड्री होती है वहाँ तक का। तो अब हम जो है सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। और ये याद रखिएगा कि हम सेंटीमीटर से जब मीटर के अंदर जाते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। क्या करते हैं हम, सिंपल 100 से क्या कराते हैं, हम डिवाइड कराते हैं। तो हम इधर क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड कराते हैं। और रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कराते हैं। तो 18 को हम डिवाइड कराएंगे किससे, 100 से डिवाइड कराएंगे। और आंसर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर आ रहा है 18 डिवाइड बाई 100, 0.18। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 0.18 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो उसको मैंने लिख दिया जाए
0.18 मीटर्स। अब आगे सवाल को रीड करते हैं। देखिए सवाल को रीड करते जाएं, ठीक है, और डेटा बनाते रहें। जो समझ आ रहा है उसको सिर्फ सिंपल आप डेटा में लिखते रहें, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना हमने। आगे देखते हैं। इफ़ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी किसकी दी हुई है? आयरन की। तो डेंसिटी को हम किससे शो करते हैं? रॉ से। किससे शो करते हैं? रॉ से। तो ये मैंने पी बनाया, पी को पोलियो कर दिया हल्का सा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करा हमने, जो डेंसिटी है, जो रॉ को हम शो करते हैं, वो कितनी है हमारे पास? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने लिख दिया, इधर लिख दी सिंपल डेंसिटी की वैल्यू लिख दी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोग कहोगे कि सर इधर भी ग्राम है और इधर हमारे पास ये केजी में होना चाहिए था, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंपल वॉल्यूम है। वॉल्यूम को हमारे पास किस में होना चाहिए था? सिंपल मीटर में होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी के अंदर करेंगे, किलोग्राम में। और सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब के अंदर। अब सर किस तरीके से करेंगे? तो भाई करेंगे इस तरीके से कि हमने इसको ऐसे लिखा 7.8 हमने इस तरीके से लिखते, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात याद रखनी चाहिए आप लोगों को कि हमारे पास अगर हम ग्राम से किस में जाएँ? किलोग्राम में। ग्राम से हम किस में जाएँ? केजी में जाएँ, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 1000 करते हैं। क्या कराते हैं हम? डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इधर क्या लिखा है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम को किस में चेंज करना है? केजी में। क्यों करना है? इधर बता चुका हूँ, मास को हमेशा केजी में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है मीटर क्यूब के अंदर। क्यों चेंज करते हैं? बता चुका हूँ कि हमारे पास जो यूनिट होता है वो मीटर के अंदर होता है। तो डेट्स वाई हम क्या करेंगे? सबसे पहले ग्राम से केजी में आने के लिए हमने क्या सीखा कि हम ग्राम से केजी में आएंगे तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कराएंगे। अब 1000 से डिवाइड कराते हैं, तो इधर मैं लिख देता हूँ सिंपल डिवाइड बाय 1000। अब हमने क्या करना है? सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है। अभी सब छोड़ो, अभी सब छोड़ो, सेंटीमीटर क्यूब को तो बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि सेंटीमीटर से मीटर के अंदर जाना है, किस में जाना है? सेंटीमीटर से मीटर में, तो क्या करोगे? अरे अभी तो बताया देखो ना, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। तो इधर भी क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100, है ना भाई। तो अब देखो इधर सेंटीमीटर के ऊपर क्या पावर लिखी हुई है? क्यूब। इधर सेंटीमीटर के ऊपर क्या पावर लिखी हुई है? 3। क्या लिखी हुई है? 3। और इधर सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या डिवाइड करा देते हैं? 100 से। और ये पावर क्या लिखी हुई है? 3। 3 की पावर का मतलब क्या होता है हमारे पास कि सेंटीमीटर कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। अगर आप लोगों ने मैथ ढंग से पढ़ी हुई तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो सेंटीमीटर के ऊपर जो पावर है क्यूब है, इसका मतलब इतना है कि 3 मरतबा सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए क्या कर देते हैं? डिवाइड बाय 100। इस सेंटीमीटर को भी मीटर में लेके जाने के लिए 100 से डिवाइड कराते थे। इस सेंटीमीटर को भी डिवाइड करवाएंगे 100 से, ताकि ये मीटर में चली जाए। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपस में जो तीनों हैं, ये तीनों क्या होंगे? हमारे पास सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। तो ये कितने जीरो हैं? 100 100 का 10,000। और ये हमारे पास कितने जीरो आ जाएंगे? सिंपल 1 2 3 4 6 जीरो आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 1 2 3 4 5 6। इसको हमें क्या करना है? डिवाइड कराना है। क्या कराना है? डिवाइड। ये 6 जीरो क्यों आए? 6 जीरो इसलिए आए क्योंकि हमारे पास अगर हम सिंपल सी बात कहें और उसके ऊपर कोई पावर ना हो, यानी कुछ भी पावर नहीं हो तो 1 पावर होती है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 कराते हैं। और इधर क्या लिखा था? सेंटीमीटर की पावर क्यूब। मतलब सेंटीमीटर कितना होगा? सेंटीमीटर कितने होंगे? इधर 3 होंगे। तो 1 2 3। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। इस सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए क्या करवाएंगे? 100 से डिवाइड। इस सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। जिस तरह इधर का बताया था, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। इधर तीनों में अलग अलग करके हमने इस तरीके से लिख दिया। अब जब लिख दिया तो भाई कितने जीरो हो गए? 2 4 6, 2 4 6। तो इधर मेरे आंसर लिख दिया सिंपल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको डिवाइड कराते हैं और आंसर हम लोग फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। मगर उस पे जाने से पहले आप लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास जो ग्राम, ये क्या लिखा है ना? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब क्या है? हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है। सेंटीमीटर का क्यूब कहाँ आ रहा है? हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है। यानी कि इस तरह लिखा हुआ है, देखो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब, और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि पर का मतलब क्या होता है? नीचे डिनोमिनेटर में। तो अब हम क्या करेंगे? अगर ये हमारे पास ऊपर होता सिंपल तो हम इसको क्या करते? इसी तरीके से डील करते हैं, 100 से डिवाइड करा देते। मगर अब ये कहाँ है? ये हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर है। कहाँ पर है? ये हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर है, ठीक है। जब अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर है तो हम इस तरह क्या करेंगे? उल्टा काम करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स गेयर मारेंगे।
क्यों? क्योंकि देखो अगर हमारे पास ये सिंबल ऊपर होता ना, सेंटीमीटर इस तरीके से ऊपर होता, तो हम क्या करते थे, इसको सिंबल 100 से डिवाइड करके आंसर निकाल लिया करते थे। अब सेंटीमीटर नीचे, सेंटीमीटर का है मेरे पास नीचे, ये रहा ना सेंटीमीटर है नीचे। अब ये सेंटीमीटर नीचे है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। पहले डिवाइड करा रहे थे, अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे कराएंगे, यानी कि 10 लेगा आई थिंक। इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5। अगर समझ नहीं आया दोबारा देख लो, ग्राम को केजी में जाना है, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में जाना है, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको बताया कि ये 6 जीरो इस तरीके से है, 1 सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जाना होता है तो 100 से डिवाइड कराते हैं। और ये 3 है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी अलग करेंगे, इसके लिए भी अलग करेंगे, इसके लिए भी अलग करेंगे। जब तीनों को आपस में हम सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब हमें डिवाइड कराना है। अब हमें ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेंटीमीटर सिंपल सा हो, यानी कि सिंपल सा सेंटीमीटर हो, ऊपर ही लिखा हुआ नीचे ना हो, उसको हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करा के जीरो इस तरीके से आंसर कैलकुलेट कर लिया करते हैं। तो इधर कंडीशन ये आ रही है हमारे पास, इधर हमारे पास कंडीशन ये आ रही है हमारे पास कि इधर हमारे पास जो डिनोमिनेटर क्या है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ, किसमें का डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। पहले डिवाइड कर रहे थे, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ये याद ना रहे आप लोगों को, आप लोग इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब में जाऊँगा तो क्या करूँगा, 6 जीरो 1 लिख के 6 जीरो से मल्टीप्लाई कराऊंगा और नीचे 3 जीरो से डिवाइड कराऊंगा, कुछ भी याद ना रहे, ठीक है। वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो गए। अब 7.8 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, हमें सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। उसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमने इसी में तो कन्वर्ट करना था, ऊपर देखो ना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना था, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में, इसलिए तो ये पंचायत करी है। हमें 10 लाख से मल्टीप्लाई करा के 1000 से डिवाइड कराया है। तो अब फाइनली हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन को रीड किया, हमने क्या करा, सिंपल डेटा बनाया, और डेटा बनाने के बाद अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को देखे सवाल देखे था, ये नहीं कहा कि इसके साथ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो आप लोग गलती करते हैं। आप सवाल पढ़ते नहीं हैं, जल्दबाजी इतनी होती है आप लोगों को, आप लोगों को बस फॉर्मूला चाहिए। इस तरीके से आप सवाल पढ़ो, ठीक है। सवाल पढ़ेंगे तो आपको जाएगा ना, फॉर्मूले आपको चाहे कितने भी आते हो। अच्छा, अब हमने मालूम की थी डेंसिटी, क्या मालूम, वो हमने क्या मालूम करना था, मास मालूम करना था। और इसके अंदर क्या है, डेंसिटी है हमारे पास। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास पर वॉल्यूम। अब देखो हमें मालूम क्या करना था, मास मालूम करना था। हमें क्या मालूम करना, मास मालूम करना था ना। अब हम क्या करेंगे, ये मास क्या है, इसको हमें मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। हम इसको क्या करेंगे, पहले से सेपरेट कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए एंड के अंदर सिर्फ वैल्यूज़ को रखना हो इस इक्वेशन के अंदर और आंसर निकाल लें। मतलब ये कि मास मास निकाल लें, वॉल्यूम क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ भी जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इधर डेंसिटी है मेरे पास, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई होगा, या भी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू मास ऐसे ही रहेगा, जो मुझे फाइंड आउट करना है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सीधा करके रॉ, इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल लेता हूँ, अपना मास निकाल लेता हूँ, सही से निकाल लिया। तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, रॉ इंटू वी। रॉ देखो, रॉ की वैल्यू हमने निकाल ली 1700, ठीक है ना, गिवन है हमें। वी की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू सब गिवन है, आर है, क्या है हमारे पास, आर है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि आप हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, हमें तो वी नहीं पता। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वी। हम पहले क्या निकालेंगे, वी। हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, वी। अब वी को निकालने का फॉर्मूला मेरे पास होता है, वी अपॉन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऐसे ही लिखा हमने, 4/3 ऐसे ही लिखा हमने। फिर पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.142। आर का क्यूब, आर का क्या है हमारे पास, क्यूब। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, 0.18 मीटर, है ना भाई, कितनी थी, 0.18 मीटर। बच्चे क्या करते हैं, इस बात अब आके ये वाली वैल्यू लिख देंगे, भाई ये नहीं लिखना आपने, आपने क्या लिखना है, 0.18 मीटर, आपको सिंपल इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। अब बच्चे इसमें भी जल्दी करेंगे, भाई 0.18 का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, 0.18 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 0.18 को कितने मरतबा मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में क्या करा रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैंने 0.18 को क्या करा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया, इसका आंसर निकाला। इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 5.832 समथिंग आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा, डेट्स बाय मैं इसके अंदर
ये देखो आंसर आप लोगों के पास ये वाला आएगा, ठीक है, 0.00 करके, तो मैं ये वाला आंसर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 0.00582, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर क्यूब, क्या होता है हमारे पास, मीटर क्यूब होता है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमारे को मालूम हो गया, वॉल्यूम हमारे को मालूम हो गया, अब हम इस वॉल्यूम को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करा देंगे, ठीक है। रॉ पता था, डेंसिटी पता थी, डेंसिटी हमें पता थी, और वी हमें पता चला पता चल गया हमें, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट वी इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट मास इज इक्वल टू, रॉ की वैल्यू क्या है हमारे पास 7800, और हमारे पास वॉल्यूम की क्या है, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.00582, इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कराते हैं और आंसर निकालते हैं कि हमारे पास फाइनली आंसर क्या रहा है। आंसर हमारे पास आ रहा है 45.48, आंसर हमारे पास क्या गया है 45.4896। सर मास का यूनिट क्या होता है, लीजिए हमें मास का यूनिट क्या होता है हमारे पास केजी, जिसका हमारे पास जो यूनिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल केजी के अंदर इसके पास हमारे पास यूनिट आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मॉडल पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ क्या है। सबसे देखिए, आप क्वेश्चन को रीड कर लेंगे मतलब आपने सब कुछ कर लिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को रीड करना जिसको अच्छी तरीके से आई है उसके लिए काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड को किससे डिनोट करता है, वी से, तो हमें वी मान पता चली है, इस 108 किलोमीटर पर आवर, 108 पर किलोमीटर पर आवर, तो हमें स्पीड की, ट्रेन की स्पीड दे दी कितनी, 108 किलोमीटर पर आवर, यानी हमें वी दे दी, क्या दे दिया हमें वी, तो वी हमें कितना दे दिया 108 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, कितना फासला तय होगा, तो फासले को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस को किससे शो करते हैं, हम एस से शो करते हैं, डिस्टेंस को किससे शो करते हैं हम एस से, तो एस मालूम करना है। इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स, तो टाइम कितना दे दिया 2 घंटे, टाइम कितना दे दिया हमारे को 2 आवर्स, कितना दे दिया भाई 2 आवर्स। अब हम सिंपल क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन डाल के और हेडिंग डाल के हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। नहीं भाई सॉल्व नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने वेलोसिटी के अंदर देखो यूनिट क्या है हमारे पास किलोमीटर, और हमें पता है कि हमने मीटर के अंदर क्या करना होता है, इसको सिंपल सॉल्व करना होता है, इसको हमने क्या करना होता है सिंपल मीटर्स के अंदर हमें इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और ये आवर है, आवर को भी हमने किस में लेकर आना होता है, सेकंड्स में, पिछली वीडियो में मैं पिछले जो वीडियो में बता चुका हूँ ना, कि हम क्या करते हैं लाइन को मीटर में लेकर आते हैं, टाइम को सेकंड्स में, इधर देखो ये किलोमीटर है तो इसको मीटर में लेकर आना होगा। अब किलो को हटाने के लिए क्या करते हैं, किलो को हटाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या करते हैं 1 किलोमीटर को मीटर में लेके आने के लिए क्या कराते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, बस ये याद है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर है ना, किलोमीटर को किस में लेकर आना पड़ेगा, मीटर में, इस किलोमीटर को मीटर में लेकर आने के लिए 1000 से क्या कर देते हैं हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये आवर, ये क्या है हमारे पास आवर है, तो एक आवर में हमारे पास, एक आवर में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, है ना भाई। पहले आवर है ना, आवर के अंदर कितने होते हैं, मिनट्स होते हैं, फिर सेकंड्स होते हैं, और हमने कहा जाना है सेकंड्स में जाना है। अरे भाई ये देखो, पहले क्या होता है आवर होता है, फिर क्या होता है उससे छोटा मिनट होता है ये, फिर क्या होता है सेकंड्स में, है ना भाई। तो हमने किस में जाना है, आवर्स से सेकंड में, तो हम ऐसे नहीं जा सकते डायरेक्ट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले मीटर मिनट में जाएंगे, फिर सेकंड में जाएंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास 60, तो हमने क्या लिखा 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है हमारे पास। तो इसको सिंपल हम कैलकुलेट करते हैं और आंसर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। 2 जीरो थे, तो ये 2 जीरो ऊपर से कैंसिल हो गए हमारे पास, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 108 मल्टीप्लाई बाई 10, जो कि आ गया आंसर 1080, डिवाइड बाई 6 इज द 36, है ना, 6 इज द 36 होता है, जिसके अंदर जो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है वो आ रही 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से किलोमीटर से मीटर के अंदर आए और आवर से सेकेंड के अंदर आए। अब हम इसको सिंपल देखते हैं, देखो टाइम भी क्या है,
आवर्स की गिवन है और हमें पता है कि हम जब भी टाइम को लेते हैं तो किसके अंदर लेते हैं, हम सेकंड्स में लेते हैं। तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, नीचे करता हूँ, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, है ना। तो अब सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं और आंसर निकालते हैं। हमारे पास आंसर क्या होगा, 7200 सेकेंड्स हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब हमें निकालना है, क्या ऐसे निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v मल्टीप्लाई बाई टी। क्या होता है हमारे पास, v मल्टीप्लाई बाई टी। v क्या होता है, वेलोसिटी होता है हमारे पास, t टाइम होता है। सिंपल हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे चाहिए। v क्या है हमारे पास, v की वैल्यू में सवाल में दी हुई है, कितनी है हमारे पास, 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। v की जगह हमने क्या लिखा, 30 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लिखा। टाइम की जगह टाइम लिखेंगे, टाइम कितना है मेरे पास, 7200। कितना है भाई, 7200। अब इसको हम क्या करते हैं, फाइनली इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, किसको, 7200 को मल्टीप्लाई करा देते हैं हम 30 से। और आंसर देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 216000। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर। क्या होता है हमारे पास, मीटर्स, ठीक है। हमारे पास ये फाइनली ट्यूशन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया, जो कि ईजी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले डेटा की हेडिंग डाल देते हैं। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सवाल को पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपने क्या करना है, सिंपल सवाल को पढ़ते रहना है और इसका डेटा बनाते रहना है। फिर बाद में सोचेंगे इसका फॉर्मूला क्या लग रहा है, ठीक है ना। पहले आपने सोचो कि फॉर्मूला क्या लग रहा है, तो आप लोगों का काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, आ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ता हूँ, समझते हैं, दोबारा पढ़ूँगा, ठीक है। मुझे समझ आ गया, तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा, ये इतना पता है। दोबारा पढ़ते हैं। आप मोटरसाइकिलिस्ट, भाई ये क्या है, मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है ना। इस मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, और वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। मतलब यूँ कर इधर से चलना शुरू करा उसने, ये स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या आ रहा है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है। अप्लाइज ब्रेक्स, उसने क्या लगाया, ब्रेक लगाया। क्या लगाया भाई, ब्रेक लगाया। अभी क्यों लगाया वो मेरे को पता नहीं है, मगर उसने ब्रेक लगाया, इतना पता है। अच्छा ये बताओ, ब्रेक लगाने से क्या हुआ, स्पीड स्लो होगी या ज़्यादा होगी। ब्रेक लगाने से स्पीड स्लो होगी या स्लो होगी या हमारे पास ज़्यादा होगी, यकीनन स्लो होगी, है ना भाई। अब जो बोले तेज़ होगी तो वो अप्लाई करके दिखे भाई। बाइक पे बैठे, बाइक तेज़ चलाए, उसके बाद ब्रेक लगाए, ठीक है। उसकी अगर बाइक रुकती नहीं है तो मतलब कि भाई वो अजीम साहब है बहुत। तो ब्रेक लगाने के बाद हमारे पास क्या होगा, सिंपल ब्रेक लगाने के बाद हमारे पास होगा कि हमारे पास जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, सही है। अब जब स्पीड हल्की होगी तो हमारे पास जो पहली वाली स्पीड थी उसको हम नाम क्या दे देंगे, वी आई का, है ना भाई। पहले तो हम चल रहे हैं फुल, हम क्या चल रहे हैं, स्पीड में चल रहे हैं। पहले क्या चल रहे हैं हम, बिल्कुल यानी कि मज़े में चल रहे हैं, फुल स्पीड में है। तो पहली वाली जो स्पीड होगी उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वी आई। क्या बोलते हैं, वी आई। उसके बाद जैसे ब्रेक लगाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, जिसको हमने नाम दिया वी एफ का। देखो एक बंदा है, आदमी, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब उसके कम से कम डर नजर आएगा कहीं पे है, तो उसने क्या करना, ब्रेक मारेगा। इधर क्या मारा, ब्रेक मार। तो उसके पास जो पहली स्पीड थी ना, पहली वाली स्पीड का हमने नाम दिया वी आई का। अब जैसे जब इससे ब्रेक मारा होगा तो टाइम लगा होगा, है ना। अब कितना टाइम लगा हमारे पास वो हम देखते हैं। अच्छा, अब जितना भी टाइम लगा उसके बाद ब्रेक मारने का जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट किया वी एफ से। किससे डिनोट किया हमने, वी एफ से, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। एक मॉडल बाइक वाला था, उससे क्या करा, चला रहा था, वो मजे के अंदर है। तो उसका जो हमारे पास वेलोसिटी होती वो वी आई थी। उसने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद जैसे स्पीड हल्की होगी मेरा भाई, वो वी एफ हो गई, ठीक है ना। अब हम दोबारा का सवाल को क्या करते हैं, रीड करते हैं और देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है। सिचुएशन है हमारे पास, a motorcycle is moving along a straight path, applies brakes to slow down from 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। पहली वाली स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वाली स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो वी आई हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, वी एफ हो जाएगा हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। तो वी आई कितना हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास जो वी एफ होगा वो होगा हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर ये इस तरीके से लिखा हुआ है यूनिट मीटर पर सेकेंड, इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है मीटर सेकेंड इनवर्स। तो आप लोगों को बढ़ने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड का मतलब इस तरह होता है। ये सेकेंड की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। या तो हम इस तरीके से लिखें, या इस तरीके से लिखें, या इस तरीके से लिखें, बात तीनों की एक ही होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वी आई हमारे पास कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। वी आई कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वो साहब भगाते हुए जा रहे होंगे या नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। उन्होंने गड्ढा देखा, फिर उनकी ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो देखो 10 से 3 तो कम हुई ना,
क्या हुई भाई, कम हुई। अच्छा वेलोसिटी कम हो गई तो अब क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे भाई, हम क्या करेंगे तो सवाल सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है 10 मीटर पर सेकंड टू 3 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, कितना 5 सेकंड्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा कि भाई ये सेकंड्स होता है ना, ये टाइम को डिनोट करता है। कितना सेकंड भाई, 5 सेकंड। अब ये बोल रहा है 5 सेकंड के अंदर ये इसने काम किया, कितने सेकंड में काम किया इसने, 5 सेकंड्स के अंदर काम किया है, ब्रेक लगाया है। कैलकुलेट द इट्स एक्सेलरेशन, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, क्या मालूम करके बताना है, एक्सेलरेशन क्या मालूम करके बताना है मेरा भाई, एक्सेलरेशन को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन के है नहीं डालेंगे हम, सिंपल एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है, एक्सेलरेशन को हमें मालूम करना है। और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टाइम, वो विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल एक्सेलरेशन, ठीक है। आइए हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन टी, क्या होता है डेल्टा वी अपॉन टी। और डेल्टा जहाँ पे भी लिखा हुआ उसका मतलब क्या होता है, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है हमारे पास, जो भी फाइनल चीज़ होती है उसको उसके इनिशियल से माइनस करके याद रखना है हमेशा बात, ठीक है। आगे नंबर में काम आने वाली है आप लोगों को। ये ऐसे लिखा है, डेल्टा वी की जगह क्या लिखेंगे हम, सिंपल वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये ऐसे लिखा है, वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, थ्री थ्री, फिर माइनस का माइनस का, वी आई की जगह हम क्या लिखेंगे, सिंपल 10, वी आई की जगह क्या लिखेंगे हम, सिंपल 10 लिखेंगे। टाइम क्या है हमारे पास, टाइम हमारे पास है 5 सेकंड्स, कितना है टाइम हमारे पास, कितना है 5 सेकंड्स। प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है, प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस। 10 में से 3 गए हमारे पास, 10 में से हमारे पास 3 गए तो हमारे पास कितना बचता है 7, साइन हमेशा बड़ा नंबर का अपॉन 5। 7 को हम डिवाइड कराएंगे इससे, 5 से हम डिवाइड कराते हैं और आंसर देखते हैं, आंसर हमारे पास आता है 1.4। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है -1.4, और एक्सप्रेशन यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या यूनिट होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, एक्सप्रेशन इसके निकाल ली। सारे सवाल है हमारे पास, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है, देखो स्पीड क्या हो रही थी, स्लो हो रही थी, स्पीड क्या हो रही थी हमारे पास, स्लो हो रही थी। एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन हम किसे बोलते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी चेंज आ रही है, ठीक है। तुम लोग जब भी दोस्तों के साथ जाते हो क्या बोलते हो भाई, एक्सीलेटर दो है, बाइक एक्सीलेटर दोगे मतलब एक्सीलेटर निकाल के नहीं दो, एक्सीलेटर तेज़ करो मतलब बाइक भगाओ है। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, सिंपल स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, वेलोसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाए तो बेटर टाइप उसको भाई इंसान बन गया, और अपनी स्पीड को क्या करता है भाई, कम कर दो, स्पीड को क्या करता है हम अपनी कम कर दो, वेलोसिटी को क्या करते हैं कम। जब वेलोसिटी कम हो रही होती है तो एक्सीलरेशन किसमें जा रही होती है, नेगेटिव में जा रही होती है हमारे पास। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है इसके अंदर, इस सूरत के अंदर वो क्या हो जाती है हमारे पास, नेगेटिव होती है जब हम स्पीड स्लो करने के लिए कहते हैं। और जब हम स्पीड बढ़ाने को कहते हैं तो मतलब हमारी क्या हो जाती है इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, और न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम है। मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 4 करवा देता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 5 आप लोगों को ट्राई करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर 4 का डेटा जो है हमारे पास वो क्या लिखा हुआ है, a car moving on a road with velocity 30 मीटर पर सेकेंड, a car moving on a road with velocity 30 मीटर पर सेकेंड, ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कितनी दे दी है, 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी दे दी है 30 मीटर पर सेकेंड। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है कितने, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वेलोसिटी का डिक्रीज़ होना एट द रेट हम क्या कहलाते हैं, क्या कहलाती है वो हमारे पास, एक्सेलरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है वो, एक्सेलरेशन। बुक में एक मिस्टेक ये है या मिसप्रिंटिंग ये है कि सेकंड के बाद स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, तो बच्चे इसको वी एफ बोल देते हैं। तो भाई बात सुनो, अगर पेपर में तुम्हारे पास मिस प्रिंटिंग भी है, सेकंड भी लिखा हुआ है, तो तुम आनंद रखल ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी जब चेंज हो एट द रेट, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ एट इट्स वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये बात याद रखना, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी कि पेपर में अगर आए आप लोग तो आप लोग गलती नहीं करना अगर उसमें मिसप्रिंटिंग आ जाती है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है,
आगे लिखा हुआ है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, तो डिस्टेंस को हम बोलते हैं एस, डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं एस, एस हमें मालूम करना है। इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स क्या दे दिया इसने हमें, 10 सेकेंड्स क्या दे दिया इसने हमें, टाइम दे दिया, 10 सेकेंड्स हमें क्या दे दिया, टाइम दे दिया। यूनिट में कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत है नहीं, एस मालूम करना है। तो एस मालूम करने का फॉर्मूला इधर हमारे पास क्या हो सकता है, इधर हमारे पास एस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा ये जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो वी आई थी, वो हमारे पास वेलोसिटी कौन सी थी, ये वी आई, क्यों, क्योंकि देखो कार चल रही है, ठीक है, कार चल रही है, रोड के ऊपर चल रही है, एकदम से ब्रेक लगाया, तो भाई कुछ ना कुछ अब जो वेलोसिटी होगी उसको हम वी एफ कहेंगे ना, ये हमारे पास वी आई है, तो वी एफ हमें पता नहीं है, वी एफ हमें पता नहीं है, तो जब हमें वी एफ नहीं पता है तो हमारे पास क्या है, ये वी आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, वी आई हो जाएगा हमारे पास। तो इधर मैंने क्या लिखा है, आ कार मूविंग ऑन अ रोड, एक कार है जो मूव करे रोड पे विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, तो इसकी जो अभी जो वेलोसिटी है जो इधर से चल रही है वो कार इधर तक आई, तो उसकी वेलोसिटी जो क्या है वी आई, वो कितनी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसी ब्रेक अप्लाइड हुआ इधर, इट वेलोसिटी डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी जो वेलोसिटी अभी कम हो रही है वो कितनी हो रही है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट पे चेंज हो रही है, तो जो रेट होता है वो हमारे पास क्या कराता है, वेलोसिटी का 6 करा देता है, क्या कहलाता है हमारे पास 6 है, जो कि एक्सीलरेशन हमारे पास करा देता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस मालूम करना है, एस मालूम करना है। हाउ इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स में, 10 सेकेंड में टाइम दे दिए। अब इधर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जस्ट हम क्या करते हैं, एस ऐसे लिखा है, एस हमें मालूम करना है, वी आई की जगह हमारे पास क्या आएगा 30 आएगा, वी आई की जगह हमारे पास क्या आएगा 30 आएगा, टाइम की जगह क्या आएगा 10 सेकेंड्स आएगा हमारे पास, प्लस की जगह प्लस 1/2 के 1/2 की जगह ए के इधर एक्सेलरेशन है जो कि 6 गिवन टी, टाइम का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, इसको जस्ट हम फाइनली सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं, 30 10 का होता है 300, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6, 10 का स्क्वायर मतलब 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, 10 10 का होता है 100, 2 1 2, 250 का 100। कैलकुलेशन नहीं आती हो तो भाई छोड़ देना, कैलकुलेटर जिंदाबाद। चलो 6 5 से क्या होता है 30 होता है और 0 आ जाएगा, 300 में 300 जमा करो कितना आंसर आ जाएगा 600 मीटर आंसर आ जाएगा, क्या देगा हमारे पास सिंपल 600 मीटर आंसर आ जाएगा, 600 मीटर हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 5 भी कर ही लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 5 बिल्कुल सेम टू सेम है न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरह, मगर इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए, सारे सॉल्यूशन एक ही जगह आपको मिल जाए। A motorcycle moving with velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, एक मोटरसाइकिल से उसकी जो वेलोसिटी है वो जो बेचारा घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, इट्स गेट एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना एक्सेलरेट कर रहा है वो, एक्सेलरेशन कितनी दे दी उसने 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खुद ही बोल दिया सब है। हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम करना है तो एस मालूम करना है, विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, टाइम दीजिए कितना 10 सेकेंड्स का, 10 सेकेंड में कितना फासला तय करता है। सॉल्यूशन ये है नहीं जानेंगे, इधर फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस ऐसे ही आएगा, वी आई की जगह आएगा 40, टाइम की जगह आएगा हमारे पास 10, 1/2 हाफ की ए की जगह आएगा हमारे पास 8, टाइम का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, सिंपल ही वैल्यूशन जैसे मैंने पुट कराएंगे सब्सिट्यूट कराएंगे, ठीक है। 40 टाइम का होता है 400 प्लस 1/2, 8 ऐसे ही रहेगा, 10 का स्क्वायर 10 10 का 100, बिल्कुल न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही सेम है, इसलिए मैं भी नहीं कराएंगे। 100 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 400, 400 में 400 जमा करो 800, इसका यूनिट क्या होता है मीटर्स होता है, आंसर होता है। आप लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 की जाने पाते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या कह रहा है। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 के अंदर अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आकार ऑफ मास, आकार ऑफ मास यानी कि मास दे दिया, कितना दिया है 800 kg, कितना दे दिया भाई हमारे को 800 kg, हम क्या दे दिया मास दे दिया, ठीक है। तो मास हमारे पास जो गिवन है वो कितना है 800 kg, इस मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी है इसके पास हमारे पास
मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम, मोमेंटम मालूम करके बताना है, जिसको हम शो करते हैं पी से, जिसको हम शो करते हैं पी से। सर पी तो हम डेंसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बताया था ये रॉ होता है, बताया था ये रॉ होता है, ठीक है ना। तो इस पी को थोड़ा पोलियो कर दूँ करके, तो ये हमारे पास रॉ बन जाता है, ये हमारे पास क्या होता है डेंसिटी होता है। मोमेंटम मालूम करके बताना है हमें, यानी कि क्या मालूम करके बताना है हमें, पी मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमें, जस्ट पी मालूम करके मोमेंटम मालूम करना है, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। मास कितना है भाई, ये 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई, वेलोसिटी कितनी है 2, ए टू का क्या होता है 16, बाकी दो जीरो ऐसे लगा दो। और इसका जो हमारे पास मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारे पास, न्यूटन इंटू सेकेंड्स। हमारे पास का जो यूनिट होता है किसका, मोमेंटम का, वो क्या होता है हमारे पास न्यूटन इंटू सेकेंड, हमारे पास सिंपल मिल आ गया। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 में, यानी कि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। डेटा की हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले तो। फाइंड द फोर्स, क्या मालूम करनी है, फाइंड द फोर्स, फोर्स मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है हमने, फोर्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डेट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट, जो कि क्या कर सके, बॉडी को रेस्ट में लेकर आ सके। किस में लेकर आ सके, रेस्ट में। तो मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी मेरे पास जीरो हो जाएगी। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरे पास हो जाएगी सिंपल जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो एक बॉडी को मूव कर रही है, ठीक है, उसके एक बॉडी है, ये मूव कर रही है, ठीक है। अब इसको ऐसी फोर्स लगानी है कि ये क्या करे, रुक जाए। जब ये रुकेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। पहली वाली वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले वाली वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, वी एफ जीरो की। अच्छा, डेट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट, यानी कि वी एफ जीरो गई इन 4 सेकेंड्स। कितने सेकंड के अंदर भाई, 4 सेकंड्स में। कितने सेकंड्स में, 4, तो मैंने लिख दिया 4 सेकंड्स। फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। देखो इनिशियल वेलोसिटी दे दी, बोला था ना इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 16 मीटर पर सेकंड। द मास ऑफ द बॉडी इज 3 kg। तो मास कितना है मेरे पास बॉडी का, 3 kg। कितना है भाई, 3 kg। सॉल्यूशन ये हेडिंग करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय ए, एम इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। इधर देख बताओ ए है, नहीं मास तो है तो ए नहीं है, तो इसको विषम का नाम, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए। सबसे पहले क्या निकालेंगे ए का फॉर्मूला क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। एक जगह ए, वी एफ की जगह क्या आएगा, वी एफ की वैल्यू 0, वी आई की जगह 16, टाइम की जगह 4, प्लस माइनस माइनस, जीरो इंटू भी माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 4 बनता 4 होता है, 4 4 तो 16 होता है। एस एच का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन -4 आ रही है, यानी कि हम क्या हो रही है हमारे पास ऊपर उस चीज़ को हम रोक रहे थे, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है। पिछले न्यूमेरिकल में डिटेल से बता चुका हूँ क्यों आ रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्यों आ रहा है, ठीक है। जैसे रोक रहे हैं ना, उसकी स्पीड क्या स्लो हो रही है, तो एक्सेलरेशन कम हो रही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ए की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है। अब इसको पुट कराते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो पुट ए इन इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन नंबर 1, एम इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय ए। एम ऐसे लिखेंगे, एम की जगह क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे हम सिंपल, जो हमें आंसर आया -4, प्लस माइनस होता है माइनस 4 थीटा 12 न्यूटन। देखो फोर्स क्या आ रही है हमारे पास नेगेटिव, क्यों आ रही है, क्योंकि हम जो है बॉडी को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में रोक रहे हैं। बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, है ना, बॉडी की डायरेक्शन वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, हम फोर्स की डायरेक्शन लगा रहे हैं इस तरह, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 भी 9 से पहले काम करते हैं, 9 सॉल्व करते हैं, क्योंकि 7 और 9 एक जैसा तो नहीं कह सकते मगर ये भी जैसा। सर कैसे, क्योंकि दोनों में हमने क्या मालूम करनी है, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम ये करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है वो क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 9 को हम पहले रीड करते हैं और देखते हैं क्या है। फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, क्या मालूम करके बतानी है, फोर्स मालूम करके बतानी है। डेट स्टॉप्स अ कार ऑफ, जो क्या करे स्टॉप कर दे, किसको, कार को, जो किसको स्टॉप करे, कार को। तो कार को स्टॉप कर देगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ऑफ 1000 kg मास, ऑफ 1000 kg मास, तो मास कितना दे दिए 1000, कितना दे दिए 1000 kg। फ्रॉम इट्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हमारे वी कितना है 72
किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, आवर को सेकंड्स में, तो क्या करते हैं हम 72 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कराते हैं और 3600 से डिवाइड कराते हैं। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं एंड देन इसको फाइनली आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 20। ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स, ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। तो डिस्टेंस हमारे पास एस से शो करते हैं, जो कि हमारे पास 40 मीटर्स है। सॉल्यूशन में हेडिंग डालते हैं। आप लोग बोलोगे फोर्स बराबर किसके होता है, एम ए। फोर्स इसके बराबर होता है एम इंटू ए। क्वेश्चन नंबर का नाम दे दो पहले से, क्यों? क्योंकि एक्सलेशन का पता ही नहीं है, एक्सलेशन नहीं पता। तो एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी निकालते हैं, इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो देखो वी एफ पता है, वी आई पता है, टी नहीं पता। तो ये वाला यानी कि ये वाला फॉर्मूला आप लोग नहीं लगा सकते, ये वाला फॉर्मूला आप लोग इसमें नहीं लगा सकते। तो भाई सही, फिर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए? तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास बचा, कौन सा? फॉर एक्सेलरेशन 2as इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बचा है। हम क्या निकालना है, हमें ए निकालना है। ये 2s मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके क्या जाएगा, ये हमारे पास सिंपल डिवाइड करेगा। 2s ए की जगह ए लिखा, ब्रैकेट के सब्स्टिट्यूट कराते हैं, वी एफ का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, वी आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 2s ही लिख देंगे। एस की जगह हम क्या लिखेंगे, एस की जगह हम क्या लिखेंगे, एस की जगह हम लिखेंगे एस की वैल्यू जो कि 40 की, इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है।